वृश्चिक राशि के सभी मित्रों को प्रोफेशनल लाइफ से टाइम निकालकर पर्सनल लाइफ पे फोकस करना पड़ेगा। ये सप्ताह आपके व्यक्तिगत जीवन में, आपके पारिवारिक जीवन में बहुत सारे बड़े चेंजेस लेके आने वाला है। बहुत सारे चेंज आपके साथ आएंगे। तो अगर आपने सबसे पहले चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए, वृश्चिक राशि को हाल फिलहाल चतुर्थ भाव में राहु का गोचर चल रहा है। रिसेंटली मंगल जो परिवर्तन हुआ है, दशम से सीधे एकादश भाव में मंगल आ चुके हैं। चौथे घर में जब भी किसी को राहु होते हैं, चतुर्थ भाव के राहु के कारण, चतुर्थ भाव है परिवार का। परिवार का अर्थ है माता पिता, जीवन साथी और बच्चे, ये सब आपके परिवार में आते हैं। चौथे घर में राहु इनसे जुड़ी कोई ना कोई समस्या देता है। किसी को तकलीफ हो सकती है, उसकी तकलीफ से आप परेशान हो सकते हैं। किसी के साथ वाद विवाद हो सकता है, वो वाद विवाद आपका टाइम वेस्ट कर सकता है। किसी दूसरे व्यक्ति के परेशान होने से आप परेशान हो सकते हैं। तो सबसे पहले अपना कामकाज, करियर, बिजनेस, इन सब चीज़ों को एक तरफ कीजिए। पहला फोकस कीजिए परिवार पर। अगर कोई भी बीमारी परेशानी चल रही है उस पर फोकस करो, नहीं तो वो आने वाले समय में बढ़ने वाली है और आपको ज़्यादा दिक्कत देगी। दूसरी बात, वृश्चिक राशि के सभी व्यक्तियों को इस समय पर हार्ट का ध्यान बहुत ज़्यादा रखना पड़ेगा। जिन लोगों को हार्ट की डिजीज़ है या जिन लोगों को कभी भी पाइल्स की समस्या या गर्मी से जुड़े रोग हो चुके हैं, अल्सर, पाइल्स, इस टाइप की प्रॉब्लम्स, उन लोगों को इस समय फोकस करना पड़ेगा। ये बीमारियां पहले से बढ़ी चढ़ी रहेंगी और आपको कुछ दिक्कत भी दे सकती हैं। तीसरी और महत्वपूर्ण बात, बृहस्पति देवता अष्टम भाव में विराजमान है। बृहस्पति रक्षक देवता है, शुक्र भी रक्षक देवता है, दोनों के दोनों 8वें घर में चल रहे हैं अभी। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि इस समय आपको बचाने वाला तत्व कम है, परेशान करने वाली शक्तियाँ हावी हैं। नेगेटिव माहौल में नहीं जाना, नेगेटिव लोगों से नहीं मिलना, ऑफिस में, घर में, परिवार में किसी प्रकार के षड्यंत्र के प्रति सावधानी बरतना। और कोई भी बीमारी अगर आपको होती है या पहले से चल रही है, उस बीमारी के प्रति लापरवाही मत करना, नहीं तो बचाने वाली चीज़ें कम है। पॉजिटिविटी या पॉजिटिव एनर्जी फिलहाल आपके साथ थोड़ी सी कम है, तो कोई संकट आपके सामने आ सकता है। अगर आप नौकरी करते हैं, प्रमोशन का इंतजार कर रहे हैं, तो ये समय थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है भी आपको जैसा आप चाहते हैं वैसा फल ना मिले, इंक्रीमेंट, प्रमोशन मन के मुताबिक नहीं हो, तो निराश होने की कतई आवश्यकता नहीं है। 11वें घर में मंगल के कारण कहीं ना कहीं मित्रों का सहयोग तो मिलेगा, आत्मविश्वास बढ़ा चढ़ा रहेगा, भाग दौड़ आप खूब कर पाएंगे, काम करने का प्रयास खूब करेंगे, लेकिन मेहनत थोड़ा सा ज़्यादा रहेगी, फल थोड़ा सा कम रहेगा। गुस्से पे नियंत्रण रखना। वृश्चिक राशि का काम होता है दूध के उबाल की तरह गुस्सा आ जाना, तुरंत रिएक्शन दे देना। रिएक्शन पे नियंत्रण रखिएगा, वरना आपको नुकसान देगा। इस पूरे सप्ताह के 7 दिनों में अगर मैं बात करूं 7 दिनों की, तो सप्ताह की शुरुआत थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक है। राहु चंद्रमा का योग चतुर्थ भाव में बनेगा। 11 तारीख का समय एवरेज है। चिंता, फिक्र, परेशानी आपको रहेगी। छाती से जुड़े रोग, सर्दी, खांसी, जुकाम, कफ, कोल्ड, माता को तकलीफ, ये सब फल आपको देखने को मिल सकते हैं सप्ताह के शुरुआत में। 12, 13, 14 ये 3 दिन बहुत अच्छे हैं। 16 और 17 इन 2 दिनों के अंदर सावधानी बरतना फिर से। तो 16, 17 ध्यान रखना, और 12, 13, 14 ये 3 दिन आपके लिए बहुत अच्छे हैं। कोई भी इंपॉर्टेंट काम जो शुरू करना है वो इन 3 दिनों में कीजिए, उसका रिजल्ट अच्छा निकल के आएगा। एक महत्वपूर्ण बात सभी वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों के लिए, आपकी राशि के स्वामी मंगल हैं और मंगल के स्वामी हनुमान जी हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में संकट कम रहे, दिक्कतें कम आए, अच्छा फल ज़्यादा मिले, तो निरंतर हनुमान जी की पूजा कीजिए। प्रतिदिन 1 हनुमान चालीसा कम से कम, मंगलवार शनिवार 7 हनुमान चालीसा, ये पाठ आप करना। ये करने के बाद आप देखोगे धीरे धीरे आपकी प्रॉब्लम्स पहले से कम हो गई हैं, संकट थोड़े से कम आने लगे हैं, परेशानियाँ कम हो गई है। और सभी वृश्चिक राशि के व्यक्तियों को मंगलवार के दिन किसी एक व्यक्ति को खाना जरूर खिलाना चाहिए। अगर प्रतिदिन नहीं खिला सकते तो एटलीस्ट सप्ताह में 1 दिन आप कम से कम एक व्यक्ति का भोजन एक्स्ट्रा बनाओ, डोनेट करो, बहुत अच्छे फल आपको मिलेंगे। तो अगले सप्ताह फिर मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।